अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द गौहर सीरीज़ एपिसोड 3। अच्छा जी, तो आज के एपिसोड में शेयर कुछ ये करना था कि हमने शॉपिंग कहाँ से की। आई वुड लव टू शेयर कि हमने कहाँ से शुरू किया। बजट हमारा बहुत लो था और कराची में रहने वाले सबको तकरीबन पता है कि अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट या कुछ इस टाइप के स्मॉल बिजनेस के हवाले से अगर आपको फैब्रिक पेंटिंग, कैनवस पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, ईच एंड एवरीथिंग, किसी में भी आपको बेकिंग में, कुकिंग में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो करीबी, यानी अगर कोई लड़की अकेले या दो सहेलियां मिलके जाना चाह रही हैं शॉपिंग करने, तो वो बेस्ट ऑप्शन जो है वो करीमाबाद मेमन फाउंडेशन की है। मेमन फाउंडेशन के सामने वाली जो मार्केट है उसमें हीरा फाइन आर्ट के नाम से एक शॉप है, जहाँ से तकरीबन 80% शायद स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो कराची में रहती हैं, यानी जो नॉर्थ के एरियाज़ में रहती हैं, वो वहीं से शॉपिंग करती होंगी। सो हमने भी बजट से अपनी पॉकेट भरी और हम निकल गए। सबसे पहले तो हमने दुपट्टे ख़रीदे। जब हमने दुपट्टे ख़रीदने के लिए शॉप सेलेक्ट की, वहाँ खड़े हुए, दुपट्टे निकलवा भी लिए, हमें रेंज पूछने की जहमत ही नहीं की कि भाई कितने में दुपट्टे आएंगे। ऑब्वियसली इतने तक में तो हो जाता है, ये सोचा था हमने। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब हमने दुपट्टे निकलवाए और दुपट्टों की कीमत पूछी तो तकरीबन 6,000, 6,500 रुपये के सिर्फ दुपट्टे आ रहे थे और हमारा बजट ही टोटल 10,000 था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके साथ कोई अक्लमंद है ना, जो आपको अक्ल से बताए कि नहीं ये चीज़ यहाँ से नहीं यहाँ से ले लो, ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो 10,000 इज़ मोर देन इनफ फॉर स्मॉल बिजनेस का स्टार्टअप। खैर, हमने दुपट्टे लिए, दुपट्टों में कलर समझ नहीं आ रहे थे तो उनको डाई कराया। डाई कराने के बाद समझ में आया कि नहीं भाई, ये तो वो चीज़ बन ही नहीं रही जो हमें चाहिए। फिर टूटा खुदा करके दुपट्टे तो हमने किसी तरह से ले लिए, दिल पे पत्थर रख के कि भाई इतना ज़्यादा बजट तो इसी में ही ख़त्म हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम गए मेमन फाउंडेशन। वहाँ से हमने लिए कलर्स, गोटा कोन, बाइंडर और कुछ ज़रूरी चीज़ें, ब्रशेज़ एंड ऑल दैट। लेकिन जब हम घर पहुँचे और हमने काम शुरू किया तो हमें समझ में आया कि यार हमें तो चीज़ें और भी चाहिए। लाइक बेस बनाने के लिए एक अलग वाइट कलर आता है आरटी के नाम से, वो चाहिए होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें काम करने पे समझ में आया कि नहीं यार, ये तो अभी कमी है यहाँ पे। फिर हमने थोड़ा थोड़ा और इन्वेस्ट किया। हमारे पैसे उसमें यानी पूरे होके भी बच गए थे कुछ पैसे, लेकिन हमें लगा कि हमें मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहिए तो हमने थोड़ा सा और इन्वेस्ट किया। खैर, फिर सामान जब कलर और फैब्रिक हमारे पास कलेक्ट हो गया तो हमें समझ में आया कि भाई हमें तो हूप पे, हम अभी तो चलो शौक में कर रहे हैं हूप पे, लेकिन जब हमारे पास ऑर्डर्स होंगे तब हम क्या करेंगे? इसी तरह हूप्स लेके बैठे रहेंगे। फिर हमने दिमाग लड़ाया तो हमें समझ में आया कि यार हमें अड्डा ले लेना चाहिए। जब हमने अड्डा ऑर्डर किया तो समझ में ही ना आया कि यार ये तो बजट क्या, बहुत ही आउट ऑफ बजट जा रहा है, बिल्कुल ही आसमानों को छू रहा है। अल्लाह भला करे, हमारे एक भाई साहब हैं, उन्होंने हमें बजट फ्रेंडली एक बना के दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो हमारा चल रहा है, मस्त चल रहा है। इस तरह से अच्छा खासा हमारा बजट जो है वो निकल गया। लेकिन अगर आप अकल से करो तो बहुत फ्रेंडली होके आप चला सकते हो अपने काम को, लेकिन हमने तो बस शुरू कर दिया था दिन दिहाड़े, सोचे समझे बगैर। लेकिन इसका बेहतरीन हल ये है कि आप वो बिज़नेस जो आप करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे सर्च कर लो। अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी जोन होगा जिसमें कोई ना कोई अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो उससे ज़रूर सजेशंस ले लें कि आपने कहाँ से शुरू किया, कितने में शुरू किया, कितना बजट मुझे एक्स्ट्रा रखना चाहिए अपने पास, क्या क्या चीज़ें मुझे लेनी चाहिए जो मेरे काम को आसान बनाएंगी। हम तो भाई दोनों ही बस मस्त मौल खुला मोलते मिठे चोला ली कुड़ियाँ ने असी, तो बस फिर वही हुआ कि हमने अल्लाह अल्लाह करके लगाते गए पर बंदा तकरीबन 13,000 का बजट बना और हमारा स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम जाते थे उसी मार्केट, कुछ टाइम हमने उसी मार्केट से शॉपिंग की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया नहीं यार ये तो यहाँ से भी और सस्ता मिल रहा है। फिर हमने कहीं और से शॉपिंग शुरू की। फिर कुछ अर्से बाद कहीं और से पता चला कि तो जो कम मिल रहा है उसकी भी आधी कीमत में मिल रहा है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, चीज़ों की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन चीज़ की कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़
जो है ना बिल्कुल ही नहीं करना है। मतलब आप महंगा तो लो ही मत, मतलब अपना प्रॉफिट मार्जिन फिर आप क्या रखोगे। जिस टाइम हमने स्टार्ट किया था ना अपना बिजनेस, उस टाइम हमारा प्रॉफिट मार्जिन कुछ था ही नहीं। मतलब हम तो निल बटा ज़ीरो में काम करते कि यार चलो कस्टमर तो बन जाए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमें समझ में आया कि काम कैसे करना है एंड ऑल दैट। लोगों से इंटरेक्शन हुई तो समझ में आया कि नहीं भाई ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है। इतने ख्वारियाँ हमने ऐसे उठाई कि दुपट्टों के ऑर्डर मिलते थे एक हफ्ते में, जो एक वीक का एक आखिरी दिन रखते थे उस दिन जाके शॉपिंग करके आते थे। उसमें किराया, आना जाना, बच्चों को साथ लेके बहुत मुश्किल हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। लेकिन ये जो राइडर्स होते हैं ये भी बहुत चार्ज करते हैं। तरीके और सलीके से अपने इर्द गिर्द के लोगों को ट्रस्ट में लेके आप ये भी कर सकते हो कि जिस शॉप से आप लगातार शॉपिंग कर रहे हो ना, उससे आप कह दोगे यार हमें ये यहाँ पे ड्रॉप करवा दो। हमारे साथ तो यही अच्छी हुई कि जिस शॉप से हम शॉपिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, उस शॉप का एक बंदा है जो हमारे ही घर के कुछ फासले पर रहता है, तो हम उसको पेट्रोल का खर्चा देके अपनी थकावट को बचा लेते हैं और हम उसको सामान की पिक्चर्स भेज के व्हाट्सएप पे उससे सामान मंगा लेते हैं। खैर अगर हम दो ये कर सकते हैं तो फिर कोई भी कर सकता है। उठें, हिम्मत बांधें और खुद को थकाएं मत, लेकिन एटलीस्ट अपने लिए पॉकेट मनी तो निकाल लें। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ये नहीं सोचें कि कितने में बिज़नेस करना है। अल्लाह तवक्कल जब आप शुरू करेंगे ना तो हो ही जाएगा। थोड़े से शुरू करें ताकि नुकसान पे ज़्यादा दुख भी ना हो, और सलीके से शुरू करें। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ करे। आई होप मेरी ये वीडियो किसी के लिए तो हेल्पफुल रही होगी, और नहीं तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया होगा मेरी बकबक सुन के। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।